अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान के मुकदमे और गद्दारी के नैरेटिव में आखिरी कील ठोकने तो नहीं जा रहे। अपोजिशन इमरान खान हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि जो गद्दारी के इल्ज़ामात लगा रहे हैं उसके सबूत सामने लाएं और तहकीकात करें, लेकिन हुकूमत दौड़ रही है, हुकूमत तहकीकात से भाग रही है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हुकूमत तहरीक अदम एतमाद से भागी, बिल्कुल इसी तरह आज पंजाब में वज़ीर आला के इंतखाबात के से भाग गई, नई तारीख दे दी। कल पंजाब में वज़ीर आला के इंतखाबात होने थे, पहले 3 तारीख को होने थे, 3 अप्रैल को, फिर तारीख मुलतवी कर दिया गया और 6 अप्रैल को डेट रखी गई। और आज फिर जब वज़ीर आज़म इमरान खान पंजाब में आए हुए थे, लाहौर में मौजूद थे, तो अब दोबारा दौड़ लगाई है तहरीक अदम एतमाद कह रहा हूँ वज़ीर आला के इंतखाबात से, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तहरीक अदम एतमाद से दौड़ लगा ली। नंबर पूरा नहीं हो रहा, हालात काबू से निकलते जा रहे हैं, जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत लंबी होती जा रही है, वैसे वैसे इमरान खान साहब और उनके जो इत्तेहादी एक रह गए इत्तेहादी अब परवेज़ इलाही साहब, उनके हाथ से खेल निकलता जा रहा है। और एक और मामला है, वो है धांधली का। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में इमरान खान पर इलेक्शन कमीशन के अंदर धांधली का इल्ज़ाम लगा है इमरान खान की हुकूमत पर। इन सारे मामलात पर बात होगी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत थी, दलील मुकम्मल हो गए अपोजिशन के और वकला तंजीमों के वकीलों के। और अब कल से बाबर अवान साहब और हुकूमत के दीगर वकील जो हैं इमरान खान के सरकार के दीगर वकील, इमरान खान सरकार अब नोटिफाइड सरकार है, अब वो हुकूमत नहीं रही, मुंतखब हुकूमत नहीं रही, तो उनके वकील जो हैं वो देंगे दलाइल और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान आखिर में दलील देंगे और दलाइल देंगे। और उन्होंने जो आज बात की है वो बात से अगर अंदाज़ा लगाया जाए, अदालत के फ़ैसले पर हम नहीं जा रहे, अदालत ने जो फ़ैसला करना होगा वो दलाइल सबूत चीज़ें सामने रख कर वो फ़ैसला करना होगा। ज़ाहिर है आइन के मुताबिक अदालत जाएगी, आइन से बाहर तो कोई नहीं जा सकता। तो आइन के मुताबिक जब अदालत जाएगी तो फ़ैसला अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या होगा, लेकिन वो भी हम अंदाज़ा नहीं लगा रहे। अटॉर्नी जनरल की बात से, वो जो उन्होंने की है सुप्रीम कोर्ट में, उससे तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन इस बात पर मैं बाद में आऊँगा, अटॉर्नी जनरल वाली बात कि वो इमरान खान साहब ने जो बयानिया बनाया है ना गद्दारी का, और जिस बयानी की बुनियाद पर स्पीकर को असम्बली में आने से रोककर डिप्टी स्पीकर के ज़रिए स्पीकर की लिखी हुई रूलिंग पढ़वा कर और पूरे के पूरे निज़ाम की वो अपना बिसात लपेटी गई और आइन तोड़ा गया, बगावत की गई। अब तो यही कह रहे हैं सारे वकील, जितने भी माहिरीन हैं वो कह रहे हैं कि ये तो आइन के साथ बगावत है, आइन के साथ गद्दारी है। गद्दारी का इल्ज़ाम लगाते लगाते इमरान खान साहब पर अपने ऊपर अब लग गया बगावत का आर्टिकल 6 का इल्ज़ाम, उन पर, उनकी हुकूमत पर, फवाद चौधरी पर, कासिम सूरी साहब पर। ज़ाहिर है जिन्होंने ये सारा कुछ इनिशिएट किया, बल्कि वो एक ऑडियो फ़रूक नसीम साहब जो साबिक़ वज़ीर कानून है, उनकी एक ऑडियो भी बड़ी वायरल हुई है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी वो इमरान खान साहब ने बहुत अच्छी खूबसूरती से प्लान किया और ये सारा कुछ गद्दारी का बयानिया बनाया, फिर उस पर मोहर लगवा दी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से, और फिर उसकी बुनियाद पर उन्होंने जो है वो रूलिंग करवा दी। यानी इमरान खान के ख़िलाफ़ सबूत बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो बहरहाल अदालत ने जो फ़ैसला करना होगा वो करेगी, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं इस सारे बयानिए के ऊपर उनकी जो स्टेटमेंट है अदालत के अंदर आई है, जो उन्होंने कहा कि जी मैं ये बाद में करूँगा, वो स्टेटमेंट पर मैं बाद में आता हूँ कि स्टेटमेंट इमरान खान साहब के लिए कितनी, उनके बयानिए के लिए कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है। वो जो होता है ना ताबूत में आखिरी कील, इमरान खान साहब जो गद्दारी का बयानिया बना रहे थे, पहले करप्शन का बयानिया, फिर मजहबी कार्ड और अब आखिर में गद्दारी का बयानिया, तो कितना एक चलेगा, कितना इमरान खान साहब के लिए। इस पर मैं बाद में आता हूँ कि अटॉर्नी जनरल साहब क्या करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब के लिए अक्सर आपने सुना होगा, देखा होगा कि वो कहते जब मैं बड़ा हो रहा था 60 की दहाई में, तो 60 की दहाई थी अयूब खान की। अयूब खान पाकिस्तान के वो आमिर थे जिन्होंने बानियान, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, उनको अपना मार्शल लगाने के बाद उनके ऊपर पाबंदियाँ लगा दी थी, उनकी सियासत पर पाबंदी लगा दी थी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अब इमरान खान जो हैं वो पाकिस्तान के आइन बनाने वालों, आइन को अपनी असल शक्ल में बहाल करने वाली लीडरशिप, 3 बार नवाज शरीफ वज़ीर आज़म रहे हैं, पीपल्स पार्टी 4 बार पाकिस्तान पर हुकूमत कर चुकी हुई है, और बाकी जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हो गए, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं, अख्तर जान मेंगल साहब, महमूद खान अचकज़ई, ये सारे आइन का हलफ लेते रहे हैं और इन सब की इनपुट है। ये पाकिस्तान का जो मौजूदा आइन है, इनकी, इनके बड़ों की देन है,
उन्होंने बनाया, उसमें जो आमिरों ने जितनी गलाजतें डाली सब ने उन्होंने साफ़ करके आइन को पाक किया दोबारा। उन पर जिस तरह इमरान खान साहब गद्दारी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह अयूब खान ने बानियान पाकिस्तान की सियासत पर पाबंदी लगा दी थी, और उसके बाद बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को इंडियन एजेंट करार दिया था। इमरान खान साहब बहुत पसंद करते हैं अयूब खान को, तो इसीलिए वो वही अंदाज़ सियासत अख्तियार कर रहे हैं जो आमिर किया करते हैं, ज़िया-उल-हक की तरह मज़हब का कार्ड खेल रहे हैं। तो अब जब सारे कार्ड इमरान खान साहब के नहीं चले, लोग कारकर्दगी पर सवाल उठा रहे हैं। कल इमरान खान साहब ने लोगों को निकलने का कहा, नहीं निकले, तो फिर इमरान खान साहब खुद भी नहीं निकले। फिर आज लाहौर आए कि यार लाहौर में जाकर कोई जुगाड़ लगाऊं, कोई जुगाड़ नहीं लगा, तो लाहौर में भी आकर उन्होंने इसे अपना इजलास जो है वो आगे करवा दिया। गवर्नर राज का भी सोच रहे हैं पंजाब में गवर्नर राज होगा, मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था। लेकिन अब एक और चीज़ की जा रही है, जानबूझकर कुछ मखसूस हालात का बहाना बनाकर और कुछ ख़ास तरह के दानिश्वरों को, वो जो दरबारी दानिश्वर होते हैं जो हर टाइम पे हर हुक्मरान के साथ, हर वज़ीर आज़म के साथ होते हैं, उस तरह के दानिश्वर और उस तरह के कुछ दानिश्वर से मुराद कि वो जो अपने आप को समझते हैं। हमारे उस्ताद वजाद मसूद साहब कहते हैं यार इस तरह दानिश्वर ना कहा करो, दानिश्वर वाकई दानिश्वर एक मुअज़्ज़िज़ अपना लोग होते हैं जिनको दानिश अकल दानिश वाले होते हैं। ये वो लोग हैं जो दरबारी होते हैं, हर बार जो दरबार से हुक्म आता है वो करते हैं। उनके ज़रिए एक अजीबोगरीब किस्म का बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। वो ये कि जी अच्छा जी अब हो गया ना, जो हो गया आगे बढ़े, आइन अच्छा जी आइन टूटा है, टूट गया जी, क्या कर आगे बढ़े। भाई स्पीकर डिप्टी स्पीकर के पास सुप्रीम कोर्ट भी बार बार सवाल करती रही, कल तक समाअत मुलतवी हो गई है, वहाँ पर बार बार सवाल होता रहा कि जी डिप्टी स्पीकर जो रूलिंग दे रहे थे क्या उनके पास अख्तियार था, क्या तहरीक अदम-ए-एतमाद की वोटिंग जो है वो होने से पहले इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुअख्खर किया जा सकता है, क्या तहरीक अदम-ए-एतमाद को स्पीकर अपनी रूलिंग के ज़रिए मुस्तरद कर सकता है। ये सारे सवाल थे ना। बुनियादी चीज़ है स्पीकर की रूलिंग, क्या स्पीकर ये रूलिंग दे सकता है? अगर स्पीकर ने ये रूलिंग दी है तो क्या वो आइन के दायरे में आती है? अगर आइन के दायरे में नहीं आती तो फिर रूलिंग आती है, रूलिंग के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब असेंबली तोड़ देते हैं, तो क्या आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हुई? खिलाफ वर्जी नहीं, क्या आइन नहीं तोड़ा गया? अब आगे जो कहा यह जा रहा है कि जी अब देखिए ना, असेंबली अपना स्पीकर की रूलिंग आ गई, रूलिंग आने के बाद वज़ीर आज़म ने सदर को अपना एडवाइस दे दी असेंबली तोड़ने की, सदर ने असेंबली तोड़ दी, और फिर सदर ने वज़ीर आज़म यानी निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया इमरान खान को, यानी कुछ दिनों के लिए जब तक निगरान वज़ीर आज़म हो उनको काम जारी रखने का उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, और फिर ख़त लिख दिया इमरान खान को और शहबाज शरीफ को कि जी निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम दे। अब इतना कुछ हो चुका हुआ है, इस सब कुछ को रिवर्स कैसे किया जा सकता है? लिहाजा जो हो गया, मट्टी पाओ, आगे बढ़ो। आइन तोड़ने, आइन की खिलाफ वर्जी करने, अवामी मैंडेट से बनी हुई असेंबली को इस तरह ताराज करके अगर करने के इक़दाम को नज़रअंदाज करके आगे कैसे बढ़ा जा सकता है? सिविलियन मार्शल का रास्ता खोला जा रहा है ना। फिर तो ये है कि कल को कोई भी आएगा, नवाज शरीफ हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी किसी की भी हुकूमत है, नून लीग, पीपल्स पार्टी, कोई भी इलेक्ट होकर आएगा, वो यही करेगा। वो ये कह रहेगा स्पीकर से रूलिंग दिलवाई जाएगी कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है 25 साल के लिए वज़ीर आज़म है, कहीं चैलेंज नहीं हो सकती जी स्पीकर की रूलिंग। इस तरह की रूलिंग है ना। तो ये कहना कि कल को कोई कहेगा जी अपना नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो आयात वज़ीर आज़म है, मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि एक रास्ता खोला गया ना, एक रास्ता खोला गया कि स्पीकर से रूलिंग दिलवाकर पाकिस्तान के आइन का तैया पंचा कर दो, आइन को तब सत्यानाश कर दो, आइन को तबाह कर दो। मानो ही ना स्पीकर की रूलिंग है कि जी स्पीकर रूलिंग दे देंगे कल को कि जी मैं फ़र्ज़ कर लो कल स्पीकर बन जाता हूँ, मैंने रूलिंग दे दी कि जी स्पीकर जो है वो वज़ीर आज़म है, स्पीकर जो है वो सदर है, स्पीकर जो है आर्मी चीफ है, सारा कुछ स्पीकर है। क्या चलेगा क्या ऐसे? तो कहने वाले जो है जो कौम को कंफ्यूज कर रहे हैं, देखें जी बहुत कुछ निकल चुका है, बहुत कुछ आगे बढ़ चुका हुआ है, अब इसको मट्टी डालें जी, आगे बढ़ें, इलेक्शन का ऐलान हो गया, इलेक्शन की तरफ जाएं। भाई इलेक्शन तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इलेक्शन तो नवाज शरीफ का मुतालबा था, इवन पीपल्स पार्टी का भी मुतालबा नहीं था। पीपल्स पार्टी भी चाहती थी कि जी इस्लाहात के बाद इंतखाबात में जाए। मियाँ नवाज शरीफ साहब को बड़ी मुश्किल से मनवाया गया था। कल बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध में थे, वहाँ गए, यहाँ से अब आज वापस आ गए, उनकी सीसी के इजलास है, अभी जब आप व्लॉग सुन रहे होंगे तो उनका इजलास चल रहा होगा, उसमें इस सारी सूरत हाल पर वो गौर करेंगे। इंतखाबात की तैयारी, पार्लियामानी बोर्ड भी बनेगा, जो कुछ हो रहा है वो पॉलिटिकल कुव्वतें जो होती हैं वो हर तरह के हालात के लिए तैयार होती हैं। लेकिन मैं गुजारिश ये कर रहा था कि इंतखाबात का मुतालबा तो अपोजिशन का था, और अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून का था।
वो तो उनको इस बात पे कायल किया गया कि फ़ौरन तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद फ़ौरन इंतखाबात नहीं करवाएंगे, वो जो इस्लाहात करेंगे, EVM हो गई, ये ओवरसीज़ वाला मामला हो गया, उसको सीधा करके उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो नवाज शरीफ साहब ने कड़वी गोली खाई कि ठीक है जी कर लें, सारे कहते हैं तो कर लें। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी इंतखाबात से अब ये भाग रहे हैं, फिर वो दानिश और इमरान खान साहब की ज़बान बोल रहे हैं कि हाँ जी इमरान खान अपना अपोजिशन इंतखाबात से भाग रही है। इशू इंतखाबात का नहीं है, इशू ये है कि आइन टूटा है, आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, पहले उसका फ़ैसला हो, पहले वो जो चीज़ है जो कुछ है वो रिवर्स होना चाहिए। असम्बली को अपनी जगह पे, यानी 3 अप्रैल वाली जगह पर जहाँ से तहरीक अदम एतमाद के ख़िलाफ़ वो आई थी, रूलिंग आई थी स्पीकर की, वो रूलिंग वापस हो, वहाँ जाए मामला। इमरान खान को आज अक्सरियत मिलती है तो ले लें जाकर, हुकूमत बनाएं, उसके बाद असम्बली तोड़ें और जाकर इंतखाबात करवाएं। वरना जिनके पास मेजॉरिटी है उन्होंने फ़ैसला करना है। वो चाहेंगे तो 2 हफ्तों में असम्बली तोड़कर, 1 हफ्ते में असम्बली तोड़कर इंतखाबात करवाएं। वो चाहेंगे कि असम्बली ने मुद्दत पूरी करनी है तो मेजॉरिटी का फ़ैसला होगा। बनाना रिपब्लिक नहीं है, पाकिस्तान के कौम को कन्फ्यूज़ करने की कोशिश की जा रही है। एक अजीब, हम आइन के साथ हैं, हम कानून के साथ हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ज़ोर आजमाएं, जाकर कर लें, अगर उनको मेजॉरिटी मिल जाती है तो करें। आज लाहौर में इमरान खान साहब बैठे हुए थे। इमरान खान साहब से पहले साबिक जो वज़ीर आला हैं, मुस्तफ़ी वज़ीर आला बल्कि उस्मान बुज़दार साहब, और जो वज़ीर आला बनने के लिए हर हद तक धांधली करने की कोशिश करने वाले परवेज़ इलाही साहब। अब ये धांधली है ना, वीडियोस जारी करना, फिर ये कहना कि जी असम्बली में तोड़ फोड़ हुई है, फिर तोड़ फोड़ की बुनियाद पर 10 दिन असम्बली का इजलास मुलतवी कर देना, और 10 दिन तक यानी पंजाब जो है वो लावारिस होगा। पंजाब पहले भी लावारिस था उस्मान बुज़दार के टाइम पे। पंजाब को तो मैंने सियासी यतीम कहा हुआ है जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है। पॉलिटिकली मैंने कई बार कहा कि पंजाब को सियासी यतीम बना दिया गया। तो इमरान खान साहब उससे पहले उन्होंने मुलाकात की नए गवर्नर उमर सरफराज चीमा साहब के साथ, और उसके बाद इमरान खान साहब आए और इनकी मुलाकात हुई, और मुलाकात के बाद ये हिसाब किताब लगाया गया, देखा गया कि यार वो तो 200 से ज़्यादा अरकान बैठे हुए हैं गुलबर्ग के होटल में अपोजिशन के साथ। तो हम तो कल भी अगर इजलास होगा तो हमें तो वोट नहीं पड़ेगा, हम तो शिकस्त खा जाएंगे। लिहाजा इस क्या करें, इसका तोड़ क्या है जी? असम्बली तोड़ दें? ये नहीं तोड़ सकते। खान साहब ने कहा कि जी असम्बली तोड़ दें, कोई बंदोबस्त करें, कोई हिसाब किताब, कल को कड़मस मचाते हैं, कोई शोर शराबा करते हैं, उसी बुनियाद पर फिर असम्बली तोड़ देते हैं। उनको कहा गया कि आप ये नहीं कर सकते, मरकज़ वाला मामला कौमी असम्बली में अपना सुप्रीम कोर्ट में पहले ही पड़ा हुआ है, यहाँ पर इतना बड़ा खिलाड़ा नहीं खिला सकते। और दूसरा, परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि आप मुझे वक्त दें, ये जो मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ, परवेज़ इलाही साहब ने कहा आप मुझे वक्त दे दें, थोड़ा सा इस मामले को आगे लेकर चल जाते हैं और मैं किसी ना किसी तरीके से असम्बलियाँ अपना मैनेज कर लेता हूँ अरकान को, और फिर हम जीत जाएंगे। अब यहाँ पर इमरान खान साहब परवेज़ इलाही साहब के साथ खेल खेल रहे हैं। इमरान खान साहब चाहते तो नहीं है ना कि पंजाब असम्बली बरकरार रहे, तो उनको उन्होंने कहा चलें जी आप कर लें जो करना है। उन्होंने 16 अप्रैल तक असम्बली ले गए, अपना असम्बली का इजलास ले गए, दौड़ गए हैं बुनियादी तौर पर। कल अगर इंतखाबात करवाते, असरटेनमेंट के लिए इजलास होता, तो परवेज़ इलाही साहब को पता चल जाता कि उनके पास कितना वोट है। एक्सपोज हो गए, इसलिए आगे जा रहे हैं ना, इसलिए बहाना बना रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ कि इमरान खान साहब के हाथ से पत्ते क्या रेत की तरह सारा कुछ निकलता जा रहा है। अभी वो वज़ीर आज़म है, 15 दिन के वज़ीर आज़म है, 3-4 दिन निकल गए हैं, 3-4 दिन। तो इमरान खान साहब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हाँ ये ज़रूर है कि मुल्क हैजानी कैफियत में है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला कल आता है, परसों आता है। जब तक सुप्रीम कोर्ट किसी साइड पे लगाती है, उसको वैलिडेट करती है स्पीकर की रूलिंग को, या उसको कलअदम करती है, तब जाकर कोई चीज़ें, मतलब एक होगा ना कि यार चलें अब इस रास्ते पर चलते हैं, इंतखाबात की तरफ जाना है तो इंतखाबात की तरफ, और तहरीक अदम एतमाद की तरफ जाना है तो दोबारा कौमी असम्बली का ऐवान लगेगा और फिर दोबारा वहाँ पर ज़ोर आजमाई होगी। तो एक तरफ चल पड़ेगा मुल्क, किसी न इस कैफियत से निकल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जिस तरफ भी ले जाए, लेकिन यहाँ पर जो पंजाब में इमरान खान साहब, जहाँ पर किसी किस्म का कोई उस तरह का बहरान नहीं है, वहाँ पर भी बहरान क्रिएट कर रहे हैं, बहरान पैदा कर रहे हैं, ताकि हालात जो हैं वो ख़राब हो। और जैसे जैसे इमरान खान हालात ख़राब करने की तरफ जाएंगे, उनके अपने हालात पॉलिटिकल ख़राब होते जाएंगे। बड़ा जलसा किया परेड ग्राउंड का, बहुत बड़ा जलसा था। कल क्या हुआ? कल निकल नहीं सके। कल ब्लू एरिया में खुद टीवी पर आकर कहा कि जी मैं आऊँगा शाम को एहतजाज में इशा के बाद। पहले उन्होंने कहा मगरिब के बाद, तो उनको कहा गया नहीं इशा के बाद। उन्होंने कहा जी इशा के बाद मैं आऊँगा, नहीं गए वहाँ पे, नहीं जा सके।
वजह ये है कि वो जितना वक्त आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे कौम हिजानी कैफियत में कौम तो रहेगी, लेकिन सियासी तौर पर मुल्क को नुकसान होगा। मुल्क अदम इस्तेहकाम का ज़्यादा देर शिकार नहीं रह सकता। अदम इस्तेमाल में उसमें अदम इस्तेहकाम में रहकर ज़्यादा देर मुल्क को नहीं चलाया जा सकता। तो मुल्क को इस कैफियत से निकालना होगा। मुल्क को नुकसान हो रहा है, लेकिन पॉलिटिकली सबसे ज़्यादा नुकसान इमरान खान साहब का हो रहा है और उनके हाथ से हालात रेत की तरह निकलते जा रहे हैं। तो एक तो ये का है मामला, और दूसरा KPK के इंतखाबात, दूसरा मरहला जो हुआ 31 को, जिसकी बुनियाद पे इमरान खान साहब ने कहा कि जी लोगों ने मुझे वोट दे दिया है, लोगों ने मेरी जो बयानियाँ हैं वो गद्दारी वाला उसको कबूल कर लिया है। तो उस पर इलेक्शन कमीशन में कल समाअत हुई वज़ीरिस्तान की कुछ 3 पोलिंग स्टेशन पर। तो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने जो रिमार्क्स दिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, उसमें जिस तरह लोगों को उठाया गया, जिस तरह पोलिंग स्टेशनों पर हमला किया गया, खातून पोलिंग जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थी वो जैसे वहाँ जान बचा के भागी, सारा सीन उनके सामने था। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा यार इनकी खातून प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बात सुन के तो रोना आ रहा है कि किस बेबसी के आलम में वहाँ पर इंतखाबात हुए हैं। और लग रहा है, उन्होंने कहा कि लग रहा है कि हुकूमत जो है वो ख़ुद इंतखाबात पर असरअंदाज हुई है, यानी हुकूमत धांधली में मुलविस हुई है। तहकीकात होंगी, चीज़ें सामने आएंगी तो पता चल जाएगा कि जेन्युइन मैंडेट था या कोई वहाँ पर भी धांधली या वहाँ पर भी कोई रोंद किया गया। ये तो हुआ धांधली के हवाले से जो मामला इमरान खान साहब के उसमें आया। पंजाब वाला मामला मैंने पहले भी आपको गुजारिश की पहले वाले व्लॉग में कि इमरान खान साहब ने असद उमर जो उनके सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के, उनके ज़रिए एक नोटिफिकेशन निकाला कि सारे अरकान पीटीआई के 183 अरकान हैं, 183 अरकान अगर वोट करते हैं और मुस्लिम लीग कायदे आज़म के 10 अरकान हैं, 10 में से 4-5 भी अगर परवेज़ इलाही साहब के साथ हैं तो परवेज़ इलाही जो है वो बन जाएंगे CM। लेकिन वो अपने अरकान भी वोट नहीं कर रहे, इसी वजह से नोटिफिकेशन निकालना पड़ा कि तमाम अरकान परवेज़ इलाही को वोट करेंगे, वरना उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 63A की कार्रवाई होगी। ये तो हो गया मामला अपना पंजाब का और इलेक्शन कमीशन का, KPK का। अब असल कहानी जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है। ख़बर आई थी कि जी इमरान खान साहब चाहते हैं कि ये 2 अप्रैल की ख़बर थी कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि कल यानी 3 अप्रैल को वोटिंग ना हो तहरीक अदम एतमाद पर, रूलिंग देकर और असेंबली का इजलास मुलतवी कर दिया जाए। इमरान खान साहब जहाँ बैठकर बनीगाला में या बनीगाला में ये अपनी सियासी कमेटी और अपने कानूनी माहिरीन से मुशावरत कर रहे थे, तो ये बात अटॉर्नी जनरल साहब के सामने भी आई। तो उन्होंने कहा ये नहीं मुमकिन, ये नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अटॉर्नी जनरल साहब ने मुखालफत की। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मुकदमा तो कंटिन्यू है ना, पहले जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन गई थी कि हुकूमत जो है वो तहरीक अदम एतमाद को रोकना चाह रही है, अरकान को आने से रोकना चाह रही है, वोटों के लिए कहा जा रहा है कि जी जो मुनरिफ अरकान है उनका वोट नहीं गिना जाएगा। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन गई थी। अटॉर्नी जनरल डॉक्टर खालिद जावेद खान साहब ने वहाँ जाकर यकीन दहानी कराई थी, श्योरिटी कराई थी कि जी ना तो अरकान का वोट गिनने, अपना मुनरिफ अरकान का वोट नहीं गिना जाएगा, ऐसा नहीं होगा, उसके मुतालिक कोई रूलिंग नहीं होगी, और ना ही अरकान को रोका जाएगा पार्लियामेंट आने से, ऐसा कुछ नहीं होगा। आइन और कानून के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद का प्रोसीजर होगा। ये उन्होंने अदालत को अश्योरिटी दी थी, गारंटी कराई थी अदालत को कि जी ऐसा होगा, अश्योरेंस दी थी, श्योरिटी करवाई थी, तो ऐसा नहीं होगा। अब जब ये कुछ हो गया कि रूलिंग आ गई, तहरीक अदम एतमाद हुकूमत ने नहीं होने दी, और एक प्लानिंग के तहत, एक साजिश के तहत, और साजिश के वो फ़रोग नसीम की ऑडियो सुन लें, जो इमरान खान साहब की अपनी वीडियोस सुन लें कि जी मैंने ये पहले प्लान किया था, आपको नहीं बताया था, आपको बताता तो अपोजिशन को पता चल जाता, फिर अपोजिशन को पता चल जाता तो उनको तकलीफ़ कैसे होती। यानी साजिश इमरान खान साहब अपनी ज़बान से कह रहे हैं कि उन्होंने आइन के ख़िलाफ़ एक साजिश की। तो अटॉर्नी जनरल साहब थे वहाँ पर जामिन अदालत में, उन्होंने कहा था कि जी ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। अब कल हुकूमत के वकला के दलाइल होंगे, और आज अदालत में अटॉर्नी जनरल साहब ने जो कहा वो ये कि आप अपोजिशन के वकला को सुन लिया, दूसरे फरीक यानी हुकूमत के वकला को सुन लें, उस वक्त की हुकूमत इमरान खान के वकला को सुन लें, और उसके बाद मैं अपने दलाइल दूंगा, और मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा कि तारीख़ में मेरा नाम बुरे अल्फाज में लिखा जाए। अटॉर्नी जनरल की बात से लग रहा है कि अटॉर्नी जनरल साहब कहेंगे कि गद्दारी का बयानिया जो है वो और रूलिंग, ये दोनों गैर आइनी और ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि उस पर जो है वो तहरीक अदम एतमाद मुलतवी की जाए, उनकी बात से लग रहा है। तो ये आखिरी कील होगा
इमरान खान साहब की के बयानिए में, जो गद्दारी का बयानिया है। और दूसरी चीज़ गद्दारी के बयानिए से मुंसलिक जो मैंने आगाज़ में की थी वो ये कि इमरान खान कह रहे हैं कि गद्दार है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जो फ़ौजी क़यादत है उन्होंने उस पर मोहर लगाई है कि हाँ जी ये गद्दार है। अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि जी हम गद्दार हैं तो हमारे ख़िलाफ़ तहकीकात करें, सामने ले आए सबूत। बिलावल भुट्टो ने कहा कल, आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा, आसिफ जरदारी साहब ने कहा कल, जब बिलावल भुट्टो ने ये बात पहली बार कही फ़ौजी क़यादत से कि जी आप बताएं कि क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में 197 MNAs को गद्दार डिक्लेयर किया गया, आपका इस पर वाज़ेह मौक़िफ़ होना चाहिए और सबूत सामने हैं तो वो लाने चाहिए। तो उसको वो जो बिलावल ने ट्वीट किया था, उस ट्वीट का जवाब दिया था फवाद चौधरी साहब ने, कोट रीट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था बिलावल को कि कौमी सलामती के मामले पर गुफ्तगू से पहले किसी अक्लमंद से मशवरा कर लिया करें, तहकीकात हुई तो आपको बहुत नुकसान होगा, हम अभी बहुत खामोश हैं, इसको गनीमत समझें। भाई अगर गद्दार है तो गद्दारों के ख़िलाफ़ खामोशी नहीं रहनी चाहिए ना, तो फिर सबूत सामने लाएं। गद्दार कह रहे हैं कि हमारे ख़िलाफ़ सबूत सामने लाएं, हमें सज़ा दें। हुकूमत कह रही नहीं आपको हम सज़ा नहीं देंगे। गद्दार कह रहे हैं हमारे ख़िलाफ़ तहकीकात करें, हुकूमत कह रही नहीं तहकीकात नहीं करनी, तो करें तहकीकात। हुकूमत भाग रही है इल्ज़ाम से, बयानिए से। अटॉर्नी जनरल जो कल कहेंगे, जो नज़र आ रहा है कि वो क्या क्या कहने जा रहे हैं अदालत में कल या परसों, जब भी उनको मौका मिलेगा दलाइल देने का, जब भी उनका वक्त आएगा, जब भी उनकी टर्न आएगी। और फवाद चौधरी का ये कहना कि कौमी सलामती का मामला है और हमें हमारी खामोशी को गनीमत समझे, तो ये इसका मतलब सीधा सीधा है कि हुकूमत के पास कोई सबूत नहीं है। हामिद मीर की खबर ठीक है, गौहर भट्ट साहब की खबर ठीक है कि ख़त नहीं है, एक केबल है और उसको उसकी बुनियाद पर एक नई तहरीर जो है वो लिख कर वो NSC में, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में पेश की गई है। हुकूमत के पास सबूत हैं तो तहकीकात करें और लटकाएं इनको सबको। अगर ये वाकई गद्दार हैं तो लटकाएं, वरना फिर हुकूमत जो है वो उनका बयानिया इंतखाबात के लिए जो बनाया था वो फिर उल्टा पड़ जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।